अस्सलाम वालेकुम। मीडिया बाल के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी काफ़ी दिनों बाद हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। तो काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू होनी ज़रूरी है। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फ़ाज़ सलीम साहब। जी फ़ाज़ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। ये जो पाकिस्तान का हमारा ये जो रीजन है, इसमें ख़ास तौर पे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, बिलख़ुसूस पाकिस्तान, इसमें ये मज़हब काटा कभी ख़त्म होगा कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे जब से हम बड़े हुए हैं तब से, शायद उससे पहले से इमरान खान भी अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं कि मेरे ऊपर यहूदी कार्ड, उससे पहले सिक्योरिटी रिस्क, इमरान बेनज़ीर पे नवाज शरीफ के इल्ज़ामात, नवाज शरीफ पे दूसरी जानिब से इल्ज़ामात, और ये जो काफ़िर आज़म इवन के कायद आज़म को कहा गया, और फिर यहूदी कार्ड शुरू हो गया सारा मामला। कभी ये हमारा हम देखेंगे कि हम इससे ऊपर अबव बियॉन्ड जाके मैच्योरिटी की तरफ हमारी सियासत जाएगी? असल में सब कॉन्टिनेंट को अगर आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल इंडिया को आप देखें, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इंडिया ने इससे से बाहर आ चुका हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी आपस में इलेक्शंस लड़ते हैं, आपको कोई मजहब कार्ड नज़र नहीं आता। ईरान में आप देखें कि वो अक्सरियत जो है वो अहले तशीह की है, वहाँ पे आपको कोई शिया कार्ड नज़र नहीं आता। अफगानिस्तान में आप देखें, नहीं, मैं माजरत के साथ कट कर रहा हूँ कि इंडिया में तो आजकल चल रहा है ना हिंदुत्व, और वो क्या नाम है, मुसलमानों पर बड़ा कर रहे हैं नहीं वो गाय की कुर्बानी पे और सारा वो। नहीं वो देखें, वो मजहब कार्ड नहीं ना, वो माइनॉरिटीज के साथ उनकी डीलिंग है। मजहब कार्ड तो आप उसको लेते हैं कि आप अपने सियासी फायदे के लिए अपने आपको लगे कि आप अपने मुखालिफ को आप हरा नहीं सकते, तो आप उसको जो है ना वो आप उसको, यानी हिंदुत्व में, यानी कांग्रेस को, अगर आप बीजेपी को लगे, मोदी को लगे कि वो कांग्रेस को हरा नहीं सकता, तो वो ये कह दे कि जी कांग्रेस वाले जो है ये मुसलमान है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ये जो नवाज शरीफ का जो बाप है ज़िया-उल हक, ये इसकी पैदावार है मजहब कार्ड। इसने, आप अगर ये देखें तो ज़िया-उल हक एज ए फादर उस पे बाद में आते हैं पहले यहूदी कार्ड में बात उसमें है। तो वो एक मजहब कार्ड हमारे इसमें आया। लेकिन अब जो अच्छी बात वो ये है कि हमारी सोसाइटी की अब लोगों ने मजहब कार्ड से बाहर आ चुके हुए हैं। आप देखें कि जब इमरान खान पॉलिटिक्स में आए, तो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो मेरे ख्याल में कायद आज़म के बाद, आप कह लेंगे कायद आज़म से भी शायद मे बी ज़्यादा हो, क्योंकि कायद आज़म भी मुस्लिम लीग के खिलाफ भी कुछ वोट हमारे इस रीजन में पड़े थे। यानी कि मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट पड़ने का मतलब क्या है कि कायद आज़म के खिलाफ लोगों ने वोट डाले, पंजाब में भी और केपीके में भी। इमरान खान ने जब 92 का वर्ल्ड कप जीता, तो वो अक्रॉस द बोर्ड हर सूबे में, हर जगह पे वो सबका हीरो था। इवन पीपल पार्टी और नून लीग वालों का भी हीरो था। नवाज शरीफ को याद होगा, उनके इस्तकबाल के लिए गए। अब हुआ क्या, जब इमरान खान पॉलिटिक्स में आए तो नवाज शरीफ का एक थ्रेट नजर आया, क्योंकि पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को बेताज बादशाह बना दिया हुआ था। उसने पीपल पार्टी को बिल्कुल काबू कर लिया हुआ था। पीपल पार्टी पंजाब में सोचने का जीत भी नहीं सकती थी। पीपल पार्टी की सारा फोकस या वो सिंध होता था या फेडरल गवर्नमेंट होती थी कि पंजाब में कुछ सीट्स मिल जाए और हम फेडरल गवर्नमेंट बना सके। जब इमरान खान आया तो नवाज शरीफ ने क्या किया कि नवाज शरीफ ने उसमें यहूदी होने का इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड था। उसका जो वाइफ थी, वो वाइफ भी क्रिश्चियन थी, वो यहूदी नहीं थी, लेकिन वाइफ का पीछे फैमिली में जो उसका बाप था, उसने जो है ना वो उसके कोई चक्कर था कि वो यहूदी फंडिंग वगैरह करते हैं वो। कि फंडिंग नहीं करते थे, वो कुछ उनका था कि वो माँ में या बाप में शायद कोई यहूदी था। हालांकि यहूदियों के बारे में बड़ी देर तक ये मजहब में रहा है कि यहूदी कहते हैं कि बाय बर्थ होता है, प्रीच नहीं कर सकते आप। अगर आपकी माँ यहूदी है तो आप यहूदी हो। तो जमाइमा की माँ यहूदी नहीं थी और वो भी क्रिश्चियन थी, बाद में वो मुसलमान हो गई थी। इमरान खान ने तो मुसलमान करके शादी की। लेकिन अगर आप इस तरह पीछे चले जाएं तो ऐसा तो फिर हम भी मुसलमान नहीं है ना। हम देखें, हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वो कोई हिंदू था, कोई सिख था, हम उससे जो है वो मुसलमान हुए हैं। लेकिन खैर बहरहाल इन्होंने मजहब कार्ड खेला और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खेला। वो मजहब कार्ड ने उस टाइम बड़ा काम दिखाया, और जितने भी नून लीग की जो लोग थे वो इमरान खान को यहूदी एजेंट समझने शुरू हो गए। हाफिज सईद जैसे लोगों से इन्होंने बयान दिलवा दिए जो नून लीग के साथ एसोसिएट थे, और नून लीग ने इलेक्शन में कोई उन्हें खास थ्रेट नहीं मिला और आराम से वो इलेक्शन जीत गई। अब क्या हुआ है कि अब आपको पता है कि इलेक्शन पास आ गया और शहबाज शरीफ साहब ने दौरे शुरू कर दिए। अब इनको पता है कि इनके हालात जो है वो बड़े पतले हैं, और जो इन्होंने मुल्क का एक साल में हशर किया, लोग इनसे बदला लेना चाहते हैं। तो ये दोबारा यहूदी जो कार्ड जो है ना वो ले आए, और लेकिन लेके आप कैसे, मजे की बात देखें, इन्होंने यूएन में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने वहाँ पे पॉइंट उठाया कि वहाँ पे फ़लस्तीन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। उसके जवाब में इसराइल ने कहा कि जी आप भी 9 मई में और इन वाक़यात में आप भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। ये था आपस में जवाब। इन्होंने, और पीटीआई का कोई इसके अंदर नामो निशान नहीं था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको बना दिया कि जी इमरान खान की मदद के लिए वो आ गए हैं। बयान देने से मदद क्या होती है, ये तो सारी दुनिया को पता है कि अमेरिकन कंट्रोल हो रहे हैं यूएस से, क्योंकि सारी इकॉनमी उनके हाथ में है। वो पाकिस्तानी कंट्रोल हो रहा है अमेरिकन से।
तो अगर किसी की सपोर्ट करनी हो आपको, आप अमेरिका का तो 2 मिनट का काम था। अमेरिका तो अगर पाकिस्तान को थ्रेट लगाता है या IMF कहता है कि हम आपसे डील ही नहीं करते, आप ये सियासी लोगों को जो है वो आज़ाद करें, तो आपकी तो IMF से डील ही नहीं हो सकती थी। लेकिन बेसिकली वो क्राइमिंग पार्टनर, IMF का पैसा ये कोई ऊपर से नाजिल हुआ है, ये यहूदियों का पैसा नहीं है, उन्हीं का ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो आपके पार्टनर, बयान तो हिमायत हो गई, जो पैसे दे रहे हैं बयान भी नहीं हुआ। देखो, वो पार्टनर इन क्राइम, उनके हाथ में ताकत है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत होती है, एस्टेब्लिशमेंट की जो तोता है जिसमें उनकी जान है वो अमेरिका है। तो वो आपको याद होगा मुशर्रफ ने क्या कहा था, एक फोन आया और मुशर्रफ ढेर हो गया। तो वो अगर फोन करे और वो कहेंगे जी छोड़ो आप, वो तो रेमंड डेविस जैसे लोगों को छुड़ा के ले गए। तो जो पाकिस्तानी है, जो मजलूम बेचारे बच्चे हैं जो आपने कैद किए हुए हैं सिर्फ अपनी नफरत में, तो वो छुड़ा नहीं सकते। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम को अब शऊर आ चुका हुआ है। आवाम तो ग्रो होगी, ये मेरा क्वेश्चन था, ये पॉलिटिकल रजीम कब ग्रो करेगी, जिसका अगला सवाल मेरा आपसे यही है। इनको ये इलेक्शन में समझ आ जाएगी ना, क्योंकि जब मैं अगला सवाल भी ये कहने लगा, जो इलेक्शन की बात है उसके साथ मैं इसको जोड़ने लगा हूँ कि इनको समझ अभी तक तो नहीं आ रही, शायद इलेक्शन में या पता नहीं ये उसके बारे में कुछ सोचा हुआ इन्होंने, वरना तो इस तरह के बंदा हरकत नहीं करता। अब देखें, शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप पूरे मुल्क में बांट रहे हैं 50-50 साल यूथ को, ये क्या है? इससे वाकई उनको उनके ज़हन में है कि इससे कोई मुतासर कर सकते हैं अवाम को और इलेक्शन में अपनी कोई जगह बना सकते हैं? देखिए, यही हमारी इजी वे आउट ढूंढते हैं। हमारी बदकिस्मती है। आप सोचें कि इस बंदे का जो हम ये डिजर्व करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका IQ लेवल आप सोचें क्या होगा। वो जोकर बन के पेंट कोट पहन के और वो हैट पहन के वो आ जाता है। अभी आपको नजर आया था सैलाब आ गया, वो सैलाब जो है उसका फेवरेट जो है वो टॉपिक है। जैसे आपने देखा होगा ये वहाब रियाज और ये जो मोहसिन नकवी जैसे उसके जो ये शहबाज शरीफ के जो है वो पिट्ठू हैं, ये फिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ भी वहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर में विजिट करता हुआ और अंदर उतरते हुए और नजर आएगा आपको। ये अजीब लोग हैं, इनको ये समझ नहीं आती कि लैपटॉप जो है वो लैपटॉप क्या है, लैपटॉप कोई टूल है। आप मुझे बताएं, यही अगर आप खर्चा आप एक लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे आप लगा दें, ये खर्चा आप लोगों पे इन्वेस्ट करके लोगों को बाहर से पढ़ने, देखिए हमारा बदकिस्मती से हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है। आप ये इन्वेस्ट करके टीचर प्रिपेयर कर दें, आप उस्तादों को बाहर से डिग्री दिलवाएं। इसमें एक और काम भी हो सकता है कि जो लैपटॉप के ऊपर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं उसकी तालीम उनको दें। एग्जैक्टली, स्किल से मेरा ये मतलब है 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, 1 लाख रुपए का 3 माह का कोर्स उनको किसी जो लैपटॉप के ऊपर इस्तेमाल सॉफ्टवेयर होते हैं उसका कोर्स करवाया जाए। देखिए ना, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि लेट्स से हमारा IT का टीचर है, आप उस पर 3-4 करोड़ रुपया खर्च करके आप गूगल की सर्टिफिकेशन को बाहर बेच के अमेरिका बेच के करवाएं, बाकी सर्टिफिकेशन करवाएं, उसे एग्रीमेंट साइन करेंगे आपने, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान में वापस आना है। वो आके हमारे बच्चों को ये तरबियत दे। देखिए लैपटॉप तो कुछ नहीं है, लैपटॉप तो आज 5 साल का बच्चा भी चलाता है। अगर आपने लैपटॉप में नेटफ्लिक्स ही देखना है, वो तो देखें। अब आपको देखिए, आप मुझे बताएं, हम अपने घरों में क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ क्या किया, जब हमारे पास एग्जाम का टाइम आता है वो हमसे मोबाइल भी ले लेते हैं, वो हमसे लैपटॉप भी ले लेते हैं ताकि बच्चा फिल्म ना देख सके। ये ड्रामेबाज शहबाज क्या कर रहा है, ये लोगों के हाथ में लैपटॉप दे रहा है। माँ बाप तो लैपटॉप छीन रहे ताकि हमारा बच्चा जो है फिल्में ना देखे। लैपटॉप से क्या करना है लोगों ने, बात होती है स्किल की, स्किल सेट उनको प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, ये जो बड़ा CM का बड़ा मसला बना हुआ है पंजाब में, ये ऊंट किस करवट बैठता को नजर आ रहा है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, सीट एक है बेचारी। पंजाब में CM शिप बड़ी सारी पार्टियां इसमें है, पीपल पार्टी भी उम्मीदवार है, इस्तेकाम पार्टी, तरीके साहब तो है ही है, तो नवाज शरीफ तो आपको पता बाय डिफॉल्ट है। असल में देखिए, ये जो IMF का मुआहदा था ये अब हो गया। अब आपको जो है ना वो पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं करती थी कि उससे पहले वो अपने कार्ड्स शो करे। क्योंकि जाहिर है, अगर जरदारी को भी लारा लगा हुआ था कि उसने उसकी बेटा चले बेटी जो भी किया आप, उसने प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसके बाद जहांगीर तरीन को भी लारा लगा हुआ था। शहबाज जो है वो तो आपको पता है कि वो तो बूट पॉलिश में उसका तो कोई मुकाम ही नहीं है। और नवाज शरीफ ज़ाहिर मरियम के लिए, देखे ना जो इस्तेकाम पार्टी का पहला जलसा हुआ है उसके बाद कोई जलसा तो वो बेचारे कर ही नहीं पाए। नहीं, जो लॉन्चिंग हुई है वही जलसा ही कहेंगे ना। मैं ये कहने लगा था बाय दैट बेंचमार्क उतना भी दोबारा कोई हलचल नजर नहीं है पॉलिटिकल, बिल्कुल ही। वो तो देखिए वो इसी वजह से उसी वजह से है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने सारों को इकट्ठा रखना था ताकि गवर्नमेंट गिरे ना, IMF की डील क्लोज हो जाए। IMF की डील क्लोज हो गई है। अब इस्टेब्लिशमेंट अपने पते शो करेगी कि इस्टेब्लिशमेंट आखिर चाहती किसको है। अगर देखा जाए उनकी नज़र से तो मुझे लगता है कि शहबाज से बेहतर जो है वो कोई बंदा नहीं है। जो ताबेदारी वो करता है, जो बूट पॉलिश वो करता है, वो कोई कर नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी जो है ना वो आप कह रहे हैं कि एक्सपर्टीज नहीं है किसी की। नहीं तो बड़े बड़े स्टालवार्स है KPK में, आप देखें जो खटक साहब हैं, उन्होंने ये पता नहीं सारे कुल्हाड़ियां लेके निकले घर से अपने पाँव पे मारने के लिए। लेकिन मजबूरियां भी होती है ना लोगों की। लेकिन खैर पहले हम इस टॉपिक पे रहते हैं कि अब
क्या होगा? ये सीएम की जो लिस्ट थी, मैं केपीपीके में भी तो है ना, तो वहां पे तो वो भी उम्मीदवार देखिए थे वो तो बड़ी पार्टी लॉन्च करने की, वो उसमें इस्तेकाम में आए भी नहीं। वो बेचारा, उसके साथ तो देखें उस ज्यादती हुई है या उसने अपने साथ ज्यादती की, लोगों की मजबूरियां होती है, हर बंदा नहीं कह सकता। देखें आप कुछ गुनाह कर बैठते हैं जिनकी वीडियोस बन जाती हैं, या कोई आपकी करप्शन के कुछ लोगों के हाथ में सबूत लगते हैं, तो आपको फिर मजबूरन जो है वो आपको गिरना पड़ता है, आप चाहते नहीं है। खट्टर के साथ तो बेचारे साथ आप देखेंगे वो नौशहरा में देखें, लेकिन इसमें इमरान खान की भी गलती है। आप ये देखेंगे कि नौशहरा में 2 एमएनए की सीट्स हैं, दोनों की दोनों परवेज खट्टर के घर में, एक वो खुद था एमएनए, एक उसका दामाद था। एमपीएस की 2 सीटें परवेज खट्टर के घर में, एक उसका भाई था, एक उसका बेटा था। जिले नाजिम की सीट वो उसका बेटा था। तो इमरान खान ने जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ वो बातें करता था, उसने नौशहरा में कंप्लीटली इस बंदे को दिया हुआ था। और ये एक बंदे की सोच रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्ट ही कर रहा होता है कि वो बंदा डेमोक्रेट नहीं है, वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि उसका मफाद आपके साथ है, उसको पता है कि आपके बगैर वो जीत नहीं सकता। और यही हुआ, जब खड़े होने का वक्त आया तो वो गिर गया। लेकिन इमरान खान ने कितने पीटीआई के लोगों को वहां पर नाराज किया। आप देखेंगे जब असद कैसर है, उसका हक बनता था सीएमशिप का केपीके में, उसने हमेशा मेहनत, सालों से मेहनत की। परवेज खट्टर एक गवर्नमेंट एंजॉय करता रहा जो करप्ट गवर्नमेंट थी, जिसको इजी लोड की गवर्नमेंट कहते थे, 2008 से लेकर 2013 तक उसमें रहा। एन वक्त में उसने वहां से रिजाइन किया एज मिनिस्टर और पीटीआई में शामिल हो गया, क्योंकि उसको पता था कि मैं इसके बगैर जीत नहीं सकता। फिर हुआ क्या, इमरान खान ने जो लास्ट मोमेंट में शामिल होने वाला था बुज़दार की तरह, उसको सीएम बना दिया। और असद कैसर जो डिजर्व करता था, जो ऑनेस्ट था, जो आज भी साथ खड़ा है, इमरान खान ने उसको सीएम नहीं बनाया। और उसके बाद देखें कि आपने देखा कि वहां पे मंडियां भी लगी और सारा कुछ भी हुआ और करप्शन चार्जेस भी लगे। उसके बाद बात यहाँ नहीं रुकी। जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने पूरा का पूरा नौशहरा उसके हाथ में दे दिया, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये ग्रुपिंग करते हैं। तरीन को भी आप देखें, इनको पता होता है ये कि हमने अब एक सीट लेनी है, इंपॉर्टेंट सीट, उसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी है, ताकि हम उसके बाद जब हम पार्टी छोड़ना चाहें या हम अपना मुश्किल वक्त है, हम अपना रेट बारगेन आके पास बारगेनिंग पोजीशन में हम आ जाएं। तो हुआ तो यहाँ पे तो ये सारा कुछ हो रहा है, हुआ ये, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए हुआ ये केपीके में कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस लेवल तक पहुंची है कि अब मुझे देखे सुनने में आया कि जिसमें मैं सरप्राइज हुआ, एक साफी है, फहीम उनका नाम है, वो बता रहे थे कि जो परवेज खट्टर का दामाद है इमरान खट्टर, उसने पार्टी छोड़ने से ऐलान कर दिया है। परवेज खट्टर के नीचे जो एमपी है उसने ऐलान कर दिया है। यानी पूरे नौशहरा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है, जो कि सीटें बची थी इसके खानदान के अलावा, प्लस इसका खानदान भी, उन्होंने पार्टी छोड़ने। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो हम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहां पे ऐसे ही होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर होता है या जो रजीम होती है, उसने देखना होता है कि उसके हल्के में अवाम का क्या रुझान उस तरह हो जाते हैं। तो जो हम कह रहे हैं 50-50 साल पुराने ये घाक सियासतदान है, ये अंडरस्टैंड हो आपकी और बात की मजबूरियां हैं। तो मुझे बताएं, तो बल्तिस्तान में क्या हो रहा है? बल्तिस्तान में तो वही हो रहा है जो कि आप नून लीग या पीपल पार्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 आप देखें कि आप देखें, ये कहते हैं कि इमरान खान डेमोक्रेट नहीं है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो कश्मीर में भी गवर्नमेंट नून लीग की थी और जीबी में भी गवर्नमेंट नून लीग की थी। हमेशा होता क्या था कि जो भी गवर्नमेंट में आता था वो यहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक बना के और अपनी गवर्नमेंट बना लेता था। इमरान खान ने ना इनकी कश्मीरी गवर्नमेंट तोड़ी ना जीबी की तोड़ी। इनके दोनों चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। फरूक हैदर यहाँ पे थे और वहां पे शाह साहब थे जीबी में। ये आदत से मजबूर है, ये वो भेड़ियां जो कि कभी बाज नहीं आते, इनके मुंह को खून लगा हुआ है। और अल्लाह की शान ये देखें कि पहले होता क्या था कि नून लीग एक काम करती थी, पीपल पार्टी डेमोक्रेट बनती थी, पीपल पार्टी एक काम करती थी, नून लीग डेमोक्रेट बनती थी। अब ये दोनों इकट्ठे एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखें ये कश्मीर में भी एक्सपोज हुए, इन्होंने वहां पे वही सेम पैटर्न अदलिया को इस्तेमाल किया, अदलिया को इस्तेमाल करके सीएम को नायल करवाया। उसके बाद अगला काम क्या किया कि वो आप देखेंगे जीबी की असेंबली के बाहर पुलिस आ गई, इलेक्शन नहीं होने दिया क्योंकि पीटीआई जीत रही थी राइट अवे। इन्होंने वहां पे गोलियां लगानी थी, लोगों को खरीदना था, अभी कामयाब नहीं हुए थे। फिर इन्होंने जो है वो देखें कि वो जज जो देखें, जज भी किसने लगाया हुआ, शहबाज शरीफ ने लगाया हुआ। लाहौर हाई कोर्ट का वो एक्स चीफ जस्टिस है, उसको जैसे स्पेशल ले जाके नवाजा और वहां पे उसको लगाया। जज ने क्या किया कि जज ने स्टे दे दिया, इलेक्शन पे स्टे दे दिया। वो लोग जो कि कहते हैं कि बंदयाल नेशनल असेंबली के ऑर्डिनरी इजलास में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो जीबी में वही लोग क्या कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन पे ही स्टे दिला दिया। अब अल्लाह की आप शान देखें, ये लोगों को नून लीग के जो अब तो खैर नून लीग में कोई बचा नहीं है, लेकिन जो चंद लोग वर्कर जो बचे हैं ना, जिनके दिमाग में कोई बीमारी है, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या इस्लामाबाद के लिए और कानून होता है और जीबी के लिए और कानून होता है। इमरान खान का टाइम निकाले ना, फरूक हैदर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, इमरान खान ने शाह साहब को टाइम पूरा नहीं करने दिया। तो इमरान खान ने टाइम पूरा करने दिया तो इन्होंने क्यों नहीं करने दिया? क्या ये डेमोक्रेट? देखे ना आपके वाली बात देखेंगे, कह रहे हैं दिमाग में मसला है, वो देखे ना, वो कह तो रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी है,
उस पर रोशनी डालें, ये क्या मामला है? टेस्ट ट्यूब बेबी तो सही बात है। देखिए मसला ये है कि पहले इसकी विक्टिम थी पीपल पार्टी। इस्टेब्लिशमेंट ने जब से ज़ियाउल हक आया, ज़ियाउल हक ने कोई एक कारोबारी बंदा चाहिए था जो कि जिसको उसने सीट पे लाके बिठाना था। उसने एक अपना वो टेस्ट ट्यूब बच्चा पैदा किया और वो टेस्ट ट्यूब बच्चे का नाम जो है उन्होंने ऐसे ही काम कर रहे हैं ना फिर। वो नवाज शरीफ है। उसके बाद वो सारी चीजें चली। आप देखेंगे आज तक जैसे आप पीटीआई के वर्कर के साथ हो रहा है, कभी नून लीग के वर्कर के साथ भी ऐसा हुआ है। देखें ज़ियाउल हक के दौर में पीपल पार्टी के लोगों को कोड़े पड़े, आज तक मशहूर है। क्या कभी नून लीग के वर्कर से कोड़े पड़े? क्या कभी नून लीग के लीडर से कारोबार बंद हुए? इवन मुशर्रफ दौर में बंद हुए। बल्कि मुशर्रफ दौर में तो हमजा शहबाज कारोबार करता रहा। और आप इसके टैक्स रिटर्न्स देखें, इसके अपने मुताबिक इसका तो कारोबार मुशर्रफ दौर में बढ़ा, इसकी शुगर मिल भी चलती रही और बाकी कारोबार भी चलता रहा। बस जिला वतन नवाज शरीफ इधर से बुगाड़ा के दौड़ के, जो कि हमेशा दौड़ता वो था, लेकिन कारोबार तो चलता रहा। तो क्रिमिनल केसेस है। आज देखें लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, उसके बाद उनके बच्चों तक जा रहे हैं। वो फिरदौस नकवी जो सिंध के आप अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, उनका वीडियो देख के बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा जी मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि मुहर्रम में, वो अहले तशरीह से ताल्लुक रखते हैं, मुहर्रम में उन्होंने अपनी रसूमात अदा करनी होती है, तो मैं मुहर्रम इस दफा जेल में करूंगा और मैं मुहर्रम के जुलूस में शामिल नहीं हो सकूंगा। देखिए इस तरह तो जुल्म कर रहे हैं। शहरयार अफरीदी को आप देखें, आज उनकी बहन की डेथ हो गई है, पहले उनके भाई की डेथ हो गई, उनको पेरोल पे, नवाज शरीफ जेल में था, जेल से निकाल के इमरान खान ने इसकी बीवी के जनाजे में शामिल हुआ और 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिए कानून बदल के। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान डेमोक्रेट था और आप फिर माने ना आप कि आप लोग ये थे, ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। डिक्टेटर की टेस्ट ट्यूब बेबी फिर डिक्टेटरशिप ही करेंगे जाहिर है जो अच्छा डीएनए आज की नशिस्त का आखिरी और $1 मिलियन क्वेश्चन जो आजकल सबसे ज्यादा हर बंदा जिसका आंसर तलाश कर रहा है, हम आपसे भी पूछ के इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो कब होंगे, उसके मुज़मिरात क्या होंगे, फिर उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अब चीज़ें जो है ना अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पहले तो आईएमएफ से डील क्लोज करनी थी, तो स्टेबिलिटी चाहिए थी मुल्क में। अब वो डील क्लोज हो गई है। क्लोज होने का मतलब ये है कि 2-3 महीने मिल गए हैं, अब पेमेंट रिलीज हो गई है। अब इसहाक डार के पास भी ड्रामेबाजी करने के लिए 2-3 महीने जो वो हरकतें करता है, और बाकी लोगों के पास भी है। अदलिया ताकतवर लोगों के हाथों में कंट्रोल्ड है। आप देखेंगे शहरयार अफरीदी से मैं आपसे बात कर रहा था कि उसके जनाजे के लिए भी उसको रिहाई नहीं मिल रही, और बाकी अली मोहम्मद खान को आप देख लेंगे जो क्लीन बंदा है, जिसके क्रॉस द बोर्ड उसकी लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको देखे जमानत नहीं मिल रही। पर इमरान खान जमानत पे है। वो जमानत पे क्यों है? देखिए ना, सवाल तो ये बनता है, एक बंदा जिसकी वजह से आप उससे, अगर आपका ताल्लुक है, आप उसकी पार्टी से ताल्लुक है आपका, तो आपका कारोबार बंद, आपका सब कुछ बंद और आप जेल में। लेकिन वो जो खुद बंदा है वो फिर रहा है, उसको वो जेल में नहीं जा रहा, बस आप उसको घुमा रहे हैं पर वो जेल में नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और वो राइट टाइम आने वाला है। इमरान खान को जेल में करने का फायदा इन्हें तब होगा कि जब ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे। इलेक्शन अनाउंस करने के बाद इमरान खान को जेल में डालेंगे ताकि वो कैंपेन ना कर सके, वो अपने कैंडिडेट सेलेक्ट ना कर सके। और बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये क्योंकि इससे से उनको फायदा नहीं होगा, उसकी ऑलरेडी कैंपेन हो चुकी हुई है। जब मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन था, क्या ये जो सोच है इसका उनको फायदा होगा? फायदा करना चाह रहे हो कर लेंगे। देखिए फायदा इनको एक ही सूरत में हो सकता है, वो ऐसे इस सूरत में हो सकता है कि इमरान खान को ये बंद तो करें लेकिन साथ पीटीआई को बैन कर दें, और इमरान खान का वो जो पॉलिटिकली गलती करते हैं इस बार भी वो गलती करें, उनका सेकंड प्लान कोई ना हो, कभी कैंडिडेट ना खड़े कर सकें। इमरान खान को चाहिए कि जो उसके कैंडिडेट है उनको ये इंस्ट्रक्शन पास कर दे कि अगर वो जेल में भी हुआ, पीटीआई बैन भी होगी, तो वो इंडिपेंडेंट खड़े और इमरान खान के नाम पे इलेक्शन लड़े, ताकि इमरान खान के जो सपोर्टर है वो बाहर निकल के अपना वो वोट डाल सकें और इन चोरों से अपना बदला ले सकें। अगर तो ये कुछ हो गया तो फिर तो ये नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी कर लें, ये जो यहूदी लॉबी कहते हैं ये उनको भी ले आए, ये अमेरिका को भी ले आए और सबको ले आए, तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। हाँ, अगर इमरान खान ने गलती की तो फिर तो जाहिर है जब मैदान ही खाली होगा। देखिए जब अगर गोल में गोलकीपर ही नहीं खड़ा तो फिर तो एक 1.25 साल का बच्चा जिसको सीधा चला भी नहीं जाता वो भी आके गोल कर देगा। तो शहबाज शरीफ की मिसाल या नवाज शरीफ की मिसाल इस टाइम 1.25 साल के बच्चे की है कि जो चलने के काबिल भी नहीं है। लेकिन जाहिर अगर गोलकीपर भी नहीं होगा तो फिर तो वो, और अंपायर भी अपना होगा, तो चाहे वो पाँव से गोल करे या चाहे हाथ से गोल करे, तो फॉल देने वाला तो कोई भी नहीं है। जी नाजरीन, मेरे इसमें राय ये है कि उस गोल करने का फायदा ही नहीं होगा, अगर कर भी लिया तो। इस पर आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कमेंट्स के जरिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।